हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आज फिर हम स्टैटिक जीके का एक सेशन लेकर के आपके साथ हाजिर हैं। जीएस जीके, स्टैटिक जीके का आप लोगों को एक रिकॉर्डेड मोड में बहुत ही शानदार वीडियो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और राजस्थान राज्य सेवा परीक्षाओं से जुड़े जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स को फोकस करते हुए हम यहाँ पर ये सेशन लेकर के आते हैं। तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई, कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है और किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कितने सदस्य हैं, कितने उसके नंबर ऑफ मेंबर्स भी पूछ लिए जाते हैं, या ये भी पूछा जाता है कौन सा सदस्य है या कौन सा सदस्य नहीं है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, प्रेषित करने वाला हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में उत्तर सही तरीके से दे पाएं और वो सही उत्तर देना आपका सिलेक्शन में आपका तब्दील हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन बेसिकली होता क्या है? ये कम से कम 3 देशों की सदस्यता लेने वाला, कम से कम 3 देशों की सदस्यता लेने वाला एक संगठन होगा और कई देशों में गतिविधियां करने वाला एक संस्थान है, तथा जिनके सदस्यों को एक औपचारिक समझौते के तहत साथ रखा जाता है। आपस में सब अपने एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे कुछ जो संस्थान, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम एक बहुत नोन, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। दैट इज सार्क। सार्क मींस क्या है? SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि ये सार्क, यहां पर देख सकते हैं, ये सार्क के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके फ्लैग्स यहां पर लगे हुए हैं कंट्रीज के, आप देख सकते हैं यहां पर। तो सार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, अक्सर जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि सार्क में आर का मतलब क्या है, सार्क में सी का मतलब क्या है, सार्क में 2 ये दिए गए हैं उनका मतलब क्या है। हमेशा ये आपसे क्वेश्चन बनता है। तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म हो गया। अब सार्क का फुल फॉर्म यहां पर हमने देख लिया, हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 8 दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और भू राजनीतिक संगठन है। तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए यहां पर? 8। अब देखिए कौन कौन से मेंबर हैं इसमें। हमने आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मालदीव जिसकी कैपिटल माले है, नेपाल जिसकी कैपिटल काठमांडू है, पाकिस्तान जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, श्रीलंका जिसकी कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टेब हम लोग जानते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है और इंडिया है। इतने मेंबर्स आपके सार्क में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाते हैं आपके? 8 मेंबर्स सार्क में हो जाते हैं। इसके बाद में सार्क के जो मेंबर्स थे, जब स्थापना हुई हम लोग जानते हैं, तब एक मेंबर इसमें शामिल नहीं था और वो मेंबर हमारा था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, याद रखना है। अब देखिए अफगानिस्तान को शामिल कब किया गया? इस संगठन की स्थापना ढाका सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले की गई। कब? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और पहला जो सार्क सम्मेलन हुआ वो कहां पर किया गया भाई? ढाका में इसका पहला सम्मेलन किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। और अफगानिस्तान सबसे लास्ट मेंबर है, इस पॉइंट को याद रखना है, सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो ये तो हम लोगों ने सार्क के बारे में यहां पर कुछ की। इसको एक कोड से भी हम लोग ज्यादातर याद करते हैं, MBBS पीना के, पीना से हम लोग याद कर सकते हैं। म्यांमार है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। यानी कि MBBS पीना से आप लोग याद कर सकते हो। यहां पर देख सकते हैं हम लोगों ने, ये भाई ये मालदीव हो गया ना, हमसे म्यांमार नहीं लगाना है। देखो अगर म्यांमार लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने यहां पर आपसे चर्चा की, देखिए अभी मैंने आपसे चर्चा की, यहां पर म्यांमार की जगह बस M से आप मालदीव याद रखना है, म्यांमार से गड़बड़ हो जाएगा, म्यांमार नहीं बताना है। M से मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, S से श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो MBBS पीना से आप लोग इजिली इसके नंबर ऑफ मेंबर्स
और जो भी मेंबर्स नेम है वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बिम्स्टेक। क्या बोलते हैं इसको? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप देखिए कितना शानदार है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। अब बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत बार सीजीएल के एग्जाम में आपसे बिम्स्टेक से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। जो हमारा बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें जो बहुक्षेत्रीय जो टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेक्टोरल जो टेक्निक है, और वहां पर आर्थिक सहयोग का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बेसिकली 7 सदस्य शुरुआत में हम लोग कह सकते हैं यहां पर ये शामिल थे। ठीक है, अब दक्षिण एशिया से यहां पर 5, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और साउथ ईस्ट पूर्व एशिया के यहां पर 2, म्यांमार और आपके थाईलैंड यहां पर आ जाते हैं। मैप के माध्यम से मन में समझाने की कोशिश की है। यहां पर देखिए नेपाल का आप लोगों को यहां पर दिख सकता है, भूटान का दिख सकता है, बांग्लादेश का दिख सकता है, म्यांमार का दिख सकता है, थाईलैंड है, तो यहां पर ये हमारा इंडिया हो जाता है। ये सारे के सारे आपके बिम्स्टेक के सदस्य होते हैं। अब इसमें एक बात का बहुत ध्यान देना है, यानी कि ये सब बे ऑफ बंगाल के, बे ऑफ बंगाल के ऐसे वहां पर कंट्रीज जो आपस में अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपस में एक कोऑपरेशन बनाते हैं, वो कोऑपरेशन कहलाता है आपका बिम्स्टेक, ताकि वहां की जो क्षेत्रीय चीजें हैं वहां पर उन्नत रूप में रहें। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है यहां तक? आगे देखिएगा, 1998 में नेपाल एक पर्यवेक्षक बना। उसके बाद में फरवरी 2004 में नेपाल एंड भूटान बिकम द फुल मेंबर, और 2004 में इसके बाद में आपके क्या हुए, नेपाल और भूटान जो थे वो पूरी तरीके से सदस्य बन गए। यहां पर ध्यान देना है, ऑब्जर्वर कंट्री शुरुआत में नेपाल बना, लेकिन यहां पर फुल फ्लेज्ड मेंबर नहीं था। उसके बाद में ये 98 के बाद 2004 में यहां पर फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अब एक सवाल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज बिम्स्टेक। अगर पूछा जाए बिम्स्टेक क्या है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं दिस इज अ सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यह कैसा है, आपका उप क्षेत्रीय संगठन है। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून वर्ष 1997 को यह अस्तित्व में आया, और इसका सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय इसका ढाका बांग्लादेश की राजधानी में स्थित है। और फर्स्ट बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड इन 2004 इन थाईलैंड, बैंकॉक, यानी कि इसका जो पहला समिट था, पहला जो सम्मेलन था वो आपका कहां पर किया गया, इसका पहला सम्मेलन आपका जो किया गया था वो किया गया था आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब यहां से एक प्योर स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। बैंकॉक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑर्गेनाइजेशन है आपका एशियान। एशियान का देखिए हमने यहां पर सारे मेंबर्स का एक फोटो लगाया हुआ है। एशियान का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ एशियान। एशियान बेसिकली दक्षिण पूर्व एशियाई जितने राष्ट्र हैं उनका एक संघ है, वो संघ एशियान के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग जानते हैं जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब यहां पर देखिए 10 कंट्रीज हैं, एक ये इंडोनेशिया हो गया, ये हो गया थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे के सारे यहां पर कंट्रीज हो जाते हैं। इसके याद रखना है। यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है, जो कंट्रीज देखिए मैंने यहां पर लिखे हुए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संस्थापक कंट्री, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। फाउंडिंग मेंबर, तो याद रखना है ये आपके फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये आपके बाद में मेंबर बनते हैं, फाउंडर मेंबर नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ये आप मैप के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, इनके 10 मेंबर।
अब देखिए, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है। वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई और लाओस, इन सभी की कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। खासकर मैं आपको बताऊं, म्यांमार की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, ब्रुनेई की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, और लाओस की कैपिटल और वियतनाम की कैपिटल जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि लाओस कैपिटल इज वियंतियन। क्या याद होना चाहिए? वियंतियन। एंड वियतनाम कैपिटल इज हनोई। तो इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोट करिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन नाटो। कौन सा है भाई? नाटो। नाटो के बारे में चर्चा करते हैं। नाटो भी बहुत चर्चा में रहा। यूक्रेन और रसिया के बीच में जब वार चल रहा था तो उसमें नाटो बहुत चर्चा का विषय रहा। तो नाटो के बारे में चर्चा करते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो में यहां देखिए कितने सारे सदस्य हैं, ठीक है, कितने सारे सदस्य हैं। अब अगर अपडेटेड हम यहाँ पर जो सबसे नए मेंबर इसमें जोड़े गए हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कौन कौन से मेंबर जोड़े गए हैं। देखिए, वर्ष 2024 में स्वीडन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। वर्ष 2024 में स्वीडन जुड़ा हुआ है और वर्ष 2023 में आपका फिनलैंड जुड़ा हुआ है। यानी कि वर्ष 2023 में फिनलैंड जुड़ा हुआ है और वर्ष 2024 में आपका स्वीडन जुड़ा हुआ है। ये दो मेंबर नाटो के नए जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, हमेशा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को करंट से जोड़ करके आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, नाटो यहां पर मैप के माध्यम से सारे कंट्रीज मैंने यहां पर लगा दिए हैं। नाटो में वर्तमान में आपके 32 मेंबर्स हैं। अब देखिए, पहले कितने थे मैंने आपको बताया ना, 2023 में आपका बना, फिर उसके बाद में 2024 में स्वीडन बना, यानी कि दो नए मेंबर बन गए, तो क्या हो गया आपका 32 सदस्य हो गए, ठीक है ना। 32 सदस्य है नाटो, याद रखना है। 32वें सदस्य के रूप में हम लोग जानते हैं स्वीडन को जोड़ा गया है। और वाशिंगटन डीसी में हम लोग जानते हैं ये हुआ था भाई समिट, वहां पर ये मुख्यालय इसका है। आप देख सकते हैं कहां पर? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहां की कैपिटल है आपकी? बेल्जियम की कैपिटल है, जहां पर नाटो का हेडक्वार्टर आपका स्थित है, ठीक है। अगला आपका ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। एससीओ मींस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यानी कि संघाई सहयोग संगठन। ये 15 जून 2001 को स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? बीजिंग, चाइना की कैपिटल बीजिंग में स्थित है। और इसके मेंबर भी आप लोग एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इसके मेंबर हैं। अब यहां पर आपको देखिए मैप में एक ईरान बना हुआ दिख गया और एक बेलारूस, ये दो आपको नए कंट्रीज यहां पर मिल गए। तो इसमें भी दो नए ऐड ऑन हुए हैं। 2023 में आपका ईरान इसका सदस्य बना है और 2024 में आपका बेलारूस इसका मेंबर बना है, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है वो 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हुए थे। ये 17 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और पहला इसका समिट कहां पर हुआ है? संघाई, चाइना में इसका पहला समिट हुआ है। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। अब इनसे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर साझा करते हैं आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द सार्क ऑर्गेनाइजेशन? वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य हैं? अभी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, एमबीबीएस पीना। बताइए भाई आप लोगों को एक ट्रिक, मैंने ट्रिक क्या बताई? एमबीबीएस पीना। इजिली आप लोग इससे याद कर सकते हैं। बस एम से मालदीव याद रखना है, मालदीव बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे? 8 हो गया। बस इस कोड को याद रखोगे, नंबर भी याद रहेंगे और कौन से सदस्य हैं उनके नाम भी याद रहेंगे, ठीक है। प्रारंभ में 7 सदस्य थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया। अब इसके टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क? सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय आपके नेपाल की कैपिटल काठमांडू में स्थित है, याद रखना है। यहां पर मनीला दिया गया है, मनीला आपको याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? फटाफट से आंसर करिएगा। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका आपका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? एक बार तेजी से आंसर कीजिएगा भाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका संघाई में है। कहां पर? चाइना संघाई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the first president of the new development bank? न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में, हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो डिल्मा राउसेफ जो है वो इसकी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके केवी कामत साहब। कौन थे? केवी कामत साहब जो थे वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट बिम्स्टेक समिट हेल्ड? यानी कि पहला जो बिम्स्टेक समिट हुआ वो कहां पर हुआ था? यह हुआ था बच्चे आपका बैंकॉक। मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा है, उसका आंसर देना मत भूलिएगा कि बैंकॉक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर बिम्स्टेक का पहला समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ था, याद रखना है। पहला समिट 2004 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, ईयर जरूर याद कर लीजिएगा, बस 2004। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन एससीओ? संघाई कोऑपरेशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यह आंसर करना है भाई। संघाई कोऑपरेशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, यह आप लोगों को याद करना है। देखिए होमवर्क का मैंने नंबर 1 एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एससीओ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं आपकी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? चाइनीज रसियन, अंग्रेजी रसियन, हिंदी रसियन या उर्दू रसियन? देखिए एक तो इसकी लैंग्वेज है मैंडरिन, मैंडरिन को हम लोग चाइनीज लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, और दूसरी इसकी लैंग्वेज हो जाती है आपकी रसियन। तो आंसर क्या हो गया? चाइनीज एंड रसियन, या इसको मैंडरिन एंड रसियन के नाम से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नाटो? नाटो का हेडक्वार्टर आपका कहां पर स्थित है? तो नाटो का जो हेडक्वार्टर आपका स्थित है वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थित है। कहां पर स्थित है भाई? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थित है, याद रखना है। एक और आपका सवाल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको बताना है हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट ये आपके किस नदी के किनारे है, यह भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है हमारा, वेयर वाज द थर्ड ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ 2018 हेल्ड? यानी कि तीसरा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव जो हुआ यह कहां पर आयोजित किया गया था? फटाफट से आंसर करिएगा। बहुत फेमस है क्योंकि यहीं से जो फिल्म फेस्टिवल को ब्रिक्स से जोड़ा गया था, और ये बेसिकली जो हुआ था ये हुआ था आपका कहां पर? डरबन। डरबन कहां है आपका? साउथ अफ्रीका में आपका डरबन स्थित है, याद रखना है। ये 2 सितंबर से 6 सितंबर 2016 तक नई दिल्ली में ये हुआ। उसके बाद दूसरा ब्रिक्स जो हुआ 17 में, ये चेंगडू चाइना में आयोजित किया गया। अगला सवाल है आपका, अंतिम प्रश्न है, द 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग टुक प्लेस फ्रॉम अगस्त 31 टू सितंबर 1, 2025 इन, यानी कि कहां पर हुआ है राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक? ये बहुत नोन रही है, बहुत फेमस रही है, चूंकि 2025 का मामला है तो इसीलिए ये बेसिकली तियानजिन चाइना में ये मीटिंग आपकी कंडक्ट की गई थी। तो ये हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय संगठन को बहुत डिटेल में समझा, कौन से सदस्य किस संगठन में है, किस संगठन की स्थापना कब हुई, किस संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, और किस संगठन की मीटिंग में अगर कुछ विशेष चर्चा हुई है तो उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर आपके साथ जानकारी साझा की। आप लोगों को अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।